तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आप लोग बोलोगे कि भैया कल वीडियोस क्यों नहीं आई 2 अगस्त को। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरी थोड़ा सा तबीयत ख़राब थी, दैट्स वाई मैं चीज़ें अपलोड नहीं कर पाया। बट मैंने चीज़ें जितनी भी अपलोड करना चाहिए मैंने कर दी थी, ठीक है। तो प्लीज़ जाके ये खजाना वाली प्लेलिस्ट या खजाना वाली वीडियो देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो भैया अब ये बताओ कि एम.डू का पेपर तो करें क्या। सबसे पहले सैम्पल पेपर अपलोड कर दिया एंड बहुत कम बच्चों ने देखा है। सो प्लीज़ जाके जल्दी से जल्दी इसको देख लो। एंड अब जो बात होने वाली है, सबसे पहले ध्यान से सुनना। एंड आप क्या पेपर है। एंड देखो, सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, बैक लगती है एंड पेपर खराब जाता है, उसमें आपका लॉस है एंड अदरवाइज किसी का लॉस नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ाई किसको करनी है, आपको। बस हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं मटेरियल। तो देखो, अब 4 तारीख बहुत नज़दीक है, नज़दीक इन द सेंस 24 घंटे से भी ज़्यादा नहीं बचे हुए हैं आपके एग्ज़ाम को लेके। सो कोशिश करना है आपको कि ये M2 में मैंने दिल बना दिया है, तो आप भी इसको बहुत अच्छे तरीके से करके आए, ठीक है। तो आपका पेपर बहुत अच्छे जाए। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए एक PYQ सेट लेके आया हूँ, ठीक है। PYQ इन द सेंस बोला जाए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि आपने देख लिए होंगे बट मेरा फर्ज है कि आपको चीज़ें प्रोवाइड करना, ठीक है। तो सबसे पहले ये दो PY की देने वाला हूँ, दिसंबर 2025, जून 2025। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल ये जून 2025 का है। एंड एक चीज़ ध्यान से याद रखना कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं किस टाइप से नहीं आते हैं, ठीक है। ये पहला एग्जाम होने वाला है आपका, दैट्स वाई मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे एक ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, एंड रुक जाओ मैं तो देखो, जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे पहला क्वेश्चन है D² - 5DY एंड मैंने ये अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पेपर में भी दिए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप ये प्रैक्टिस कर लेते हो अच्छे से तो देख लो, ये देखो, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। D² - 5D + 6Y e⁻²x एंड यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन है 4e⁻x + 5। सो ध्यान से सुन लो भैया, पेपर का जो क्वेश्चन पैटर्न होता है वो सिमिलर होता है, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस आनी चाहिए। एंड इस टाइप का भी क्वेश्चन है मैंने, जो कि अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे दिया हुआ है, मैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, तो प्लीज़ कर लीजिएगा। एंड बाकी आपकी मर्जी है करना नहीं करना। देखो, ये एक इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने दिया हुआ है अपने इंपॉर्टेंट में, ठीक है। तो प्लीज़ कोशिश करना कि यार भैया आप कर पाओ, ठीक है। तो देखो, मैं एक चीज़ बताऊं, मैंने आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया किस टाइप का। देखो अभी वो ऊपर वाला क्वेश्चन कहाँ गया। जैसे ये क्वेश्चन है जो आपके सामने आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, D² - 5D + 6 ब्रैकेट क्लोज एंड y = 4e⁻x - 5, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन है, ठीक है। सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेना है एंड इंपॉर्टेंट में हमारे प्रोवाइड किया गया। तो एक क्वेश्चन ये हो गया आपको। अब आता है e⁻y + 1 cos x dx + e⁻y sin x dy। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दिया गया है आपको, ठीक है। एंड देखो, ये जो सॉल्व वॉल्व वाले क्वेश्चन है ना, ये बहुत अच्छे से करना है, ये बहुत आते हैं भैया, ठीक है। एंड ये आपको यूनिट नंबर 1 यूनिट नंबर 2 में बहुत देखने को मिलेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। फिर आता है आपका लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ये भी हमारे इंपॉर्टेंट में, जाके इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा। मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट कहाँ है। वैसे तो मैं इसका लिंक दे दूंगा आपको, इस वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो प्लीज़ जाके एक्सेस कर लेना, ठीक है। एंड बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब आता है आपका D² + A² = 10, ये वेरिएशन ऑफ पैरामीटर भैया। देखो, यूनिट नंबर 2 का है एंड 14 नंबर में आता है, ध्यान रखना। 2025 जून के एग्जाम में 14 मार्क्स का आया हुआ है, ठीक है। तो प्लीज कर लेना, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्बिट्री कांस्टेंट, देखो आर्बिट्री कांस्टेंट का इस टाइप से क्वेश्चन आता है, ठीक है। एंड आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन PDE यूनिट नंबर 6, तो यूनिट नंबर 6 से मैं दिखा, सॉरी यूनिट नंबर 3 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन PDE, वेयर इज PDE लेजेंडर। देखो लेजेंडर वाला अपन ने भी दिया हुआ है, ठीक है। तो लेजेंडर वाला तुम भी कर लेना, उसमें क्वेश्चन है, देखो मैं तुमको दिखाता हूँ PYQ में। ये रहा ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 का भी लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये प्लीज कर लीजिएगा। एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कैसा क्वेश्चन दिया गया है इसमें। हाँ, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर PDE
तो आप लोग देख सकते हैं नॉन लीनियर और होमोजेनियस पीडी एंड एनालिटिक। तो भैया यहाँ पे हमने पीडी का क्वेश्चन दिया हुआ है एंड आप इस सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को भी अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं, ये देखो एक सॉल्व वाला आपका क्वेश्चन आ गया। अब देखो फाइंड ऑल वैल्यू ऑफ के सच दैट ये इज एनालिटिक। तो एनालिटिक का क्वेश्चन हमारे इसमें भी है, तो प्लीज़ एनालिटिक वाला क्वेश्चन ये रहा। एनालिटिक वाला आपको टेस्ट, अब मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या दिया, टेस्ट करो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई टू एक्स वाई। तो प्लीज़ इसको भी कर लीजिएगा, ठीक है। एंड फिर आपका आता है फिर आपका आता है क्या, इवेल्यूएट करना है ये। एंड इफ़ ये रेसिड्यू एंड ऑल पोल का है, तो रेसिड्यू और ऑल पोल का भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर आपके पास ये आपको प्रूव करना आर की पावर एन आर कैप इज इरोटेशनल, तो इरोटेशनल वाला हो गया, ठीक है। फिर ये आपका है लास्ट यूनिट नंबर 5 से, तो प्लीज़ इसको भी कर लेना, ठीक। अब आपका गॉस थ्योरम, ये देखो वेरीफाई करना आपको स्टोक्स थ्योरम। तो देखो यूनिट नंबर 5 का 14 नंबर का ये आया, 14 नंबर का ये आया। तो अगर तुम मान लो कि तुमसे अगर इसमें से 4-5 टॉपिक भी अच्छे से बनते हैं तो तुम क्लियर कर जाओगे M2 को आसानी से। अब ये तो हो गया हमारा जून 25 का। अब दिसंबर का देख लो भैया, दिसंबर 25। तो देखो सबसे पहले सॉल्व करना आपको, तो ये सॉल्व करने वाले तो आने चाहिए। फिर साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ईजी क्वेश्चन होता है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। एंड आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बनना चाहिए। अब आता है फाइंड करना आपको, फाइंड द सीरीज सॉल्यूशन। ये देखो फ्रोबेनियस मेथड से आपको इसको करना है, ठीक है। तो ये बनना चाहिए। अब देखो इसमें ये जो अप्लाई करना मेथड वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, यहाँ पे 7 नंबर का क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो 7 नंबर यहाँ से, और ये डी वाले देखो, डी वाले ये आया है। अगर ये वाला तुमसे अच्छे से बनता है तो 7 नंबर तुम ये कर पाओगे, ठीक है। कंप्लीट इंटीग्रल अगर इंटीग्रेशन बनता है तो तुम ये कर पाओगे। एंड हार्मोनिक फंक्शन वाले क्वेश्चन, मतलब इसमें फाइंड करना आपको कॉन्जुगेट ऑफ फंक्शन भी, तो अगर ये बनता है तो ये अपना 7 मार्क्स कंप्लीट। तो देखो यहाँ पे 28 मार्क्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। फिर ये जो कॉची इंटीग्रल फार्मूला, तो कॉची इंटीग्रल फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ कर लेना कॉची इंटीग्रल फार्मूला का। एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो प्लीज़ डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी कर लीजिएगा, ठीक। एंड पैराबोला से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो इसको भी कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, फॉलोइंग रेसिड्यू थ्योरम का एक क्वेश्चन आता है, तो प्लीज़ वो कर लीजिए। अब देखो पिछले में क्या आया था आपका, स्टोक्स थ्योरम यहाँ पे 14 नंबर की आई थी, ठीक है। और यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम कितने नंबर की आ रही, 7 नंबर की। सो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, स्टोक्स यूनिट नंबर 5 के जितने भी थ्योरम है वो अच्छे से कर लेना, ठीक है। एंड ये आपका ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल, ये इनकी मतलब इनको पढ़ लेना अच्छे से डिफाइन। तो ये 7 नंबर। अब देखो डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर माइनस 3D माइनस प्लस 3D डैश, ये अच्छे से डी स्क्वायर और डी स्क्वायर ये वाले क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, ठीक है। फिर आता है रेसिड्यूइंग टू होमोजीनियस एंड सॉल्व करना आपको इक्वेशन। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि आप अगर देखो, सबसे पहले एक चीज़ बता दूं कि अगर ये PDF आप लगा लेते हो अच्छे से, एंड इनके आंसर कहाँ मिलेंगे, इनके आंसर यहाँ पे मिलेंगे। एंड जो ये PYQ है, इनका क्वेश्चन का आंसर मैं दे दूंगा आपको टेलीग्राम पे, ठीक है। तो जाके इनका पूरा फुल नोट्स एक्सेस कर लो एंड पढ़ाई करो। एंड इतने अगर तुम लोग 2-3 PDF मतलब 2-3 वीडियो, एंड ये देखो यूनिट नंबर 1 यूनिट नंबर 5 अगर अच्छे से कर लेते हो तो तुम्हारा पेपर अच्छे से चला जाएगा। एंड यूनिट नंबर देखो, यूनिट नंबर 1 पूरी कर लोगे अच्छे से, ठीक है। यूनिट नंबर 2 में क्या वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है, तो प्लीज यूनिट 2 का वेरिएशन ऑफ पैरामीटर करके जाना, छोड़ के मत जाना। अब यूनिट नंबर 3 में पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए वो कर लो। एंड यूनिट नंबर 4 में जो आपको करना है कर लो। एंड जो यूनिट नंबर 5 है वो पूरी कर लो। तो मेरी साइड से कितना रहेगा, यूनिट नंबर 1 कर लो आप पूरी, यूनिट नंबर 3 कर लो पूरी, एंड यूनिट नंबर 2 का वेरिएशन ऑफ पैरामीटर कर लो। एंड यूनिट नंबर 2 में और कुछ करना चाहते हो तो आप कर लो, ठीक है। एंड यूनिट नंबर 5 पूरी कर लो। तो मतलब 1 2 3 4 5 यूनिट, मतलब 4 यूनिट कर लो आप। एंड 4th यूनिट में आप जो भी करना चाहते हो कर लो, जो अदरवाइज जो मैंने इंपॉर्टेंट दिया 4th यूनिट से वो कर सकते हो, ठीक है। सो बाकी जैसे यूनिट नंबर 4 में जैसे मैं बता दूं आपको, जैसे आपका कॉचेंट्रियल फार्मूला है, रेसिड्यू है, पोल्स वाले हैं। एंड मैं आपको सबसे पहले बता दूं, ये दिखाई देता हूं मैं आपको, यूनिट नंबर 4 में मैंने बताया है कि जैसे आपको, तो एक चीज़ ध्यान देना कि यूनिट नंबर 4 भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप यूनिट नंबर 4 में सिर्फ इम्पॉर्टेंट कर सकते हो तो वो कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखो जैसे आपका हो गया कौन सा, हार्मोनिक कॉन्जुगेट वाला कर लेना, ठीक है।
और एनालिटिक फंक्शन कर लेना, ठीक है। एनालिटिक फंक्शन के बाद कौची रहमान इक्वेशन, और आपका कौची रहमान कोचेंट रियल फार्मूला, एंड पोल एंड रेसिड्यू थ्योरम, पोल एंड रेसिड्यू थ्योरम, ये 4-5 चीज़ें 6 चीज़ें कर सकते हो। बाकी मैंने सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ में सारी चीज़ें बताई हैं। मेरे को अभी में भी हो सकता है 4th यूनिट से मैं कुछ भूल रहा हूँ, बट मैंने इस वाले वीडियो पे मैंने सारी चीज़ बताई, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड ये जो हमारा सैम्पल पेपर का है इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एंड जो हमारी वन शॉट्स के वीडियोस हैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो आप कर लीजिएगा। तो बाकी आई होप अगर आप ये इतने दोनों पेपर कर लेते हैं जून 2025 एंड दिसंबर 2025, तो मे बी आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, एंड बहुत अच्छा क्या, बहुत अच्छे से भी अच्छे मार्क्स ले आओगे। बाकी अब करना आपको है, एंड जितना मेरा बताने का काम था मैंने बता दिया है। प्लीज़ हो सके तो भाई और अच्छे से कर लो, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।